पहचाना मुझे? नहीं पहचाना ना? अरे पहचानोगी भी कैसे? पहचानने के लिए समुद्र जैसा विशाल हृदय होना चाहिए और बिजली जैसी विचार शक्ति होनी चाहिए और ये सद्गुरुदेव जैसी तीसरी आंख होनी चाहिए, तभी तो आप मुझे पहचान पाएंगे। पर इस सद्गुरुदेव के सामने मैं अपने को छिपा तो नहीं सकता ना, मुझे व्यक्त होना ही पड़ेगा। मैं वो ही अभागा राष्ट्र हूँ जो आज तक खंडित रहा। मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैं आज भ्रष्टाचार, आतंकवाद और व्यभिचार से पीड़ित। वो आग की लपटे मुझे त्राही कर रही है। मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा। मैं तो अकेले पड़ गया हूँ। आज से 10,000 वर्ष पूर्व भगवान शंकर आए, उन्होंने संसार की व्यवस्था दी। मुझे लगा कि संसार के लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समान रूप से प्राप्त कर लेंगे। पर ये क्या, संसार के लोग तो भोग में ही पड़ गए। अपने परिवार का छोटा सा घोंसला बना लिया और उसी में फुफक कर रोने लगे। फिर मैं तो निराश हो गया। फिर 7,500 वर्ष पूर्व विश्वामित्र के शिष्य भगवान श्री राम ने लंका की हाट पर मनुष्य का मांस बिकता था, उसे बंद कराया और मानव धर्म की और मानवता के मूल्यों की स्थापना की और मुझे अखंड बनाने का अथाक प्रयत्न किया। पर ये मेरी खुशी लंबे देर तक नहीं टिकी। अफसोस की बात, फिर एक दूसरे की जमीन हड़पना, नारी हरण करना, संपत्ति का हरण करना, ऐसा युग चला। इसे द्वापर युग कहते हैं लोग। अरे हद तो तब तक हो गई, हृदय तो मेरा तब फटा जब बड़ी सभा में द्रौपदी को अपने केस को खींचकर बड़ी सभा में लाया गया और उसे निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया गया। भीष्म पिता वो खड़े थे, प्रतिज्ञा में रहे, कर्ण अपने मित्रता में रहा। अरे अच्छा हुआ कि द्वारकाधीश ने उसकी इज्जत बचाई। पूरी नारी के लिए वो गरिमाए था। अरे ऐसे कृष्ण ने फिर धर्म की स्थापना की। फिर 2,500 वर्ष बाद भगवान बुद्ध और महावीर आए। उन्होंने शांति और करुणा का संदेश दिया। पर ये धूर्त लोगों ने उन्होंने सिद्धांतों का अनुसरण ही नहीं किया। उनके सिद्धांतों के बजाय कर्मवाद का प्रयोजन करने के बजाय निवृत्तिवाद को अपनाया और यही तो पूरे विश्व में आतंकवाद और अव्यवस्था का कारण बना। फिर मैं तो आस कर बैठा चंद्रगुप्त की। उसने भारत की सीमाओं को उत्तर में कंधार, दक्षिण में सिलोन और पूर्व में म्यांमार तो पश्चिम में गुजरात तक लंबा कर भारत को अखंड किया। पर मेरे बारे में तो नहीं सोचा ना। मैं तो खंडित ही रहा। फिर मैं तो आस कर बैठा उस पृथ्वीराज चौहान की जो अति उदारता के कारण अपने दिल्ली को नहीं संभाल सका। सब व्यर्थ हो गया। फिर अब ऐसे कागार पर मैं खड़ा हूँ कि एक अंग मिसाइल बनकर खड़ा है तो दूसरा अंग एटम बम। एक अंग दूसरे अंग को निगल जाने के लिए तैयार है, जैसे यूं माने फेफड़ा हृदय को निगल जाने के लिए तैयार है, यूं माने किडनी स्टमक को निगल जाने के लिए तैयार है। तो मेरा अस्तित्व कैसे रहेगा? और मरेगा कोई भी, दुख तो मुझे ही होगा ना। धर्म के नाम पर कितने ही अत्याचार हो, लहू लुहान तो मैं ही होऊंगा ना। किसी भी नारी के साथ छेड़खानी हो, वो चाहे किसी भी धर्म, वर्ग और संप्रदाय की हो, पुत्री तो वो मेरी ही है। पुत्री तो आखिर मेरी है। मैं वेदना कब तक सहता रहूं? अरे मिलावट, भ्रष्टाचार इतना बड़ा है और मिलावट की तो बात ही छोड़ो।
अरे जहर खाकर मरने की कोई गारंटी नहीं है। अरे मिलावट करके मुनाफा कितना भी कर लो, घाटा तो मेरा ही होगा ना। इसलिए मैं निराश हो जाता हूँ। अरे हद तो तब होती है कि एक पक्षी एक देश में से विदेश देश में दूसरे देश में जाने के वक्त ना पासपोर्ट की जरूरत है, ना मनुष्य इतना नीचे गिरा कि उसे एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश में जाने के लिए, मेरे भूभाग में घूमने के लिए, उसे जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत है। क्या परमात्मा की सर्वोत्कृति ये मनुष्य इतना नीचे गिरा कि उसे ऊपर उठने की कोई संभावना ही नहीं बची है। इसीलिए मैं निराश तो हो जाता हूँ, पर इतना निराश नहीं हुआ हूँ। अभी मेरे पास एक आस बची है, और वो है समय के सद्गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज। उन्होंने ये पूरे विश्व में सर्वप्रथम बार अखंड विश्व राष्ट्र की सूत्र दिया है, उसकी कल्पना की व्याख्या की है, और उसी में लगे विश्व के नव सद्विप्र एक हो, इसी के लिए वो जी जान से लगे हुए हैं। और इनके सद्विप्र ही उसकी सही व्याख्या समझकर ये मानवता की, इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए वो सक्षम है। इसीलिए हे सद्विप्रो, इस समय के सद्गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने मेरी रक्षा के लिए, मेरी आन बान शान के लिए अपना जीवन न्योछावर किया है। और इसीलिए मैं आपसे आस लगाए बैठा, देखता हूँ मेरे सद्विप्र उठेंगे, गांव-गांव जाएंगे और सद्गुरुदेव के सिद्धांतों का पालन करेंगे। अरे क्या सुन रहा हूँ मैं? राष्ट्रीय संगठक महोदय जी हर स्टेट पर इकाई बन गई। क्या सुन रहा हूँ? जिले स्तर से लेकर तहसील से गांव तक सद्विप्र की इकाई बन गई, और प्रार्थना के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया, और सद्गुरुदेव द्वारा बताई गई प्रदत्त ध्यान की विधि को अपने जीवन में उतार कर प्रचंड पुरुषार्थ में लग गए। तो मुझे अखंड बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये विश्व में सद्विप्र ही ऐसे हैं कि पूरे विश्व को अखंड बनाएंगे। इसीलिए मैं सद्गुरुदेव से आस कर बैठा हूँ, और उनसे विनती करता हूँ कि हे सद्गुरुदेव, अखंड राष्ट्र बनने के बाद भारत ही मेरा मुकुट बने। इसीलिए मुझे आपके शरण में ले प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, जो आपने प्रार्थना